शहर की ठंडी हवा, कॉलेज का पहला दिन और नई नई भीड़। आरव अपनी किताबें लिए गेट के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। वो हमेशा से अपनी पढ़ाई और सपनों में डूबा रहता था। उसी पल कैंपस के बीचों बीच हंसी की एक खनक सुनाई दी। आरव ने अनायास मुड़कर देखा। सफेद सलवार कमीज में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो दोस्तों के बीच मुस्कुरा रही थी। वो थी आयरा, कॉलेज की सबसे चंचल और खूबसूरत लड़की। आरव कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके लिए मानो दुनिया थम सी गई थी। उसने इससे पहले कभी किसी को यूं महसूस नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें आयरा पर टिकीं, उसी वक्त आयरा ने भी उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें कुछ सेकंड के लिए टकराईं और फिर आयरा हल्की सी मुस्कुराकर नजरें फेर ली। आरव का दिल बेकाबू हो गया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या किसी कहानी की शुरुआत है? अगले दिन क्लासरूम में हल्की सी हलचल थी। सभी अपनी अपनी जगह तलाश रहे थे। आरव सबसे पीछे जाकर चुपचाप बैठ गया। उसके लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। भीड़ और दोस्ती से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तभी अचानक आयरा दरवाजे से अंदर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और होठों पर वही मुस्कान जिसे देखकर दिल धड़कना भूल जाए। वो इधर उधर देखती हुई अपनी सीट ढूंढ रही थी, लेकिन क्लास भरी हुई थी। सिर्फ आरव की बगल वाली सीट खाली थी। आयरा ने हौले से कहा, "एक्सक्यूज मी, यहां बैठ सकती हूं?" आरव सकपका गया। उसके पास शब्द नहीं थे, बस हल्का सा सिर हिला दिया। आयरा उसके बगल में बैठ गई। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। किताबों में चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, "वैसे तुम नए हो ना? नाम क्या है तुम्हारा?" आरव ने धीमे स्वर में कहा, "आरव, नाइस नेम।" आयरा बोली, "मैं आयरा हूं।" उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। आरव ने पहली बार किसी से इतनी सहजता से बात की थी। लेकिन उसी पल क्लास की खिड़की से एक और शख्स ने उन्हें देखा। काले जैकेट में, पैनी नजरों के साथ और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। वो कौन था और क्यों आयरा को देख रहा था? आरव को तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन उस अनजान शख्स की मौजूदगी कहानी ने एक नया मोड़ लाने वाली थी। क्लास खत्म होने के बाद आयरा ने आरव से कहा, "सुनो, तुम्हें नोट्स बनाने की आदत है क्या? तुम तो बहुत ध्यान से सुन रहे थे।" आरव हल्के से मुस्कुराया, "हाँ, मुझे पढ़ाई में थोड़ा सीरियस रहना अच्छा लगता है।" आयरा हंस पड़ी, "मतलब तुम टॉपर्स वाले टाइप हो और मैं फन वाली। अच्छी जोड़ी बनेगी।" ये सुनकर आरव थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी झलक रही थी। शायद पहली बार किसी ने उसकी गंभीरता को हल्के फुल्के अंदाज में अपनाया था। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में आयरा और आरव की बातें बढ़ने लगी। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में कॉफी शेयर करना और हंसी मजाक, आरव को ये सब किसी सपने जैसा लगता था। लेकिन वो रहस्यमय शख्स जो अक्सर दूर से आयरा को देखता, अब बार बार कैंपस में दिखाई देने लगा। एक दिन कैंटीन में जब आरव और आयरा साथ बैठे थे, वही लड़का उनके पास आया। "हाय आयरा," उसने सहज लहजे में कहा। आयरा ने चौंक कर देखा। "कबीर, तुम यहाँ?" आरव ने पहली बार उसका नाम सुना। आयरा की आंखों में हैरानी थी, लेकिन कबीर की आंखों में एक अजीब सा अपनापन और कहीं कहीं हक भी झलक रहा था। देखा, लेकिन आयरा की नजरें झुकी हुई थी। कैंटीन का माहौल अचानक भारी हो गया। आरव ने पहली बार, "ये मेरा पुराना दोस्त है, बचपन से जानते हैं एक दूसरे।" खो में झांक कर देखा, जैसे वो कुछ छिपाना चाह रही हो। "कबीर, तुम यहाँ कैसे?" आयरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। कबीर मुस्कुराया, "तुम्हें क्या लगा यूं ही गायब हो जाऊंगा? तुम्हारे बिना मेरी कहानी अधूरी है आयरा।" आरव ये सुनकर और उलझ गया। उसने आयरा की तरफ देखा, लेकिन आयरा की नजरें झुकी हुई थी। कैंटीन का माहौल अचानक भारी हो गया। आरव ने पहली बार, "ये मेरा पुराना दोस्त है, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को।" कबीर ने तुरंत कहा, "सिर्फ दोस्त? आयरा, तुम इतनी आसान नहीं हो। तुम जानती हो, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी,
बचपन से जानते रहे एक दूसरे को। कबीर ने तुरंत कहा, सिर्फ दोस्त? आयरा, तुम इतनी आसान नहीं हो। तुम जानती हो हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। आयरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। आरव ने पहली बार आयरा के चेहरे पर बेबसी देखी। वो रात आरव के लिए मुश्किल थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या आयरा और कबीर के बीच सिर्फ दोस्ती थी या उससे भी ज्यादा? कबीर के शब्द बार बार आरव के कानों में गूंज रहे थे, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। दिल में सवाल था, आखिर आयरा कबीर को लेकर इतनी खामोश क्यों हो गई? अगले दिन कॉलेज में आरव ने हिम्मत जुटाकर आयरा से पूछा, आयरा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, कबीर कौन है तुम्हारे लिए? आयरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आरव, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल होता है। कबीर मेरे अतीत का हिस्सा है, बचपन का दोस्त, कभी बहुत करीब था, लेकिन जिंदगी ने हमें अलग कर दिया। आरव ने गहरी सांस ली। तो अब तुम्हारे बीच कुछ नहीं है? आयरा ने उसकी आंखों में देखकर, अब कुछ भी नहीं। लेकिन उसकी आंखों में झलकती नमी आरव से छिप न सकी। वो समझ नहीं पा रहा था, आयरा सच कह रही है या अपने दिल की किसी सच्चाई को छुपा रही है। इसी बीच कबीर बार बार कॉलेज आने लगा। उसका हर बार आरव और आयरा के बीच आ जाना आरव के दिल में शक और बेचैनी बढ़ा रहा था। एक दिन कैंपस में कबीर ने सीधे सीधे आरव से कहा, देखो दोस्त, तुम आयरा के करीब जरूर हो, लेकिन याद रखना, आयरा हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी। आरव सन्न रह गया। उसके दिल में पहली बार डर ने जगह बना ली। कहीं ये अधूरी ख्वाहिश सचमुच उसकी मोहब्बत को अधूरा न कर दे। कबीर की बातें सुनकर आरव का दिल बैठ गया। वो चुपचाप लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया। किताबें सामने खुली थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या आयरा ने मुझसे कुछ छुपाया है? उधर आयरा कबीर से मिलने कैंपस के बाहर चली गई। कबीर ने एक कॉफी शॉप में बैठकर आयरा से कहा, तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रही हो? तुम जानती हो हमारे बीच सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं थी। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं। आयरा की आंखों में आंसू भर आए। कबीर, वो सब बीते दिन थे, अब सब बदल चुका है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? कबीर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आयरा ने झटक दिया। कबीर, तुम्हें याद है ना, हमारे बीच जो हुआ उसके बाद मैं कभी तुम्हें उसी तरह नहीं देख पाई। तुमने ही मुझे तोड़ा था। ये सुनकर कबीर चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। इसी दौरान बाहर से गुजरते हुए आरव ने उन्हें देखा। कबीर का झुका हुआ चेहरा, आयरा की आंखों में आंसू और उनके बीच की नजदीकियां। आरव ने जो देखा वो अधूरा सच था। उसके दिल में शक और गहरा हो गया। क्या आयरा अब भी कबीर से प्यार करती है? उसी रात आरव ने तय किया वो आयरा से दूरी बनाएगा, लेकिन उसे क्या पता था इस दूरी से उनकी कहानी और उलझने वाली है। अगले दिन कॉलेज में आयरा ने देखा कि आरव उससे दूरी बना रहा है। वो बार बार उसे देखती, लेकिन आरव उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। आयरा ने आखिरकार हिम्मत की और पूछा, आरव, तुम मुझसे ऐसे दूर क्यों हो रहे हो? आरव ने ठंडी आवाज में कहा, शायद तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब पहले से है। आयरा हैरान रह गई। क्या मतलब? आरव ने आंखों में दर्द लिए कहा, कल तुम्हें कबीर के साथ देखा। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, लेकिन तुम्हारा हाथ उसके हाथ में था। शायद मैं ही गलत समझा था कि हमारे बीच कुछ है। आयरा स्तब्ध रह गई। आरव, तुम गलत सोच रहे हो। वो कहानी अधूरी है। आरव ने बिना कुछ सुने वहां से चला गया। उस रात आयरा अकेली अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में कबीर के साथ बीते दिन घूमने लगे। 2 साल पहले कबीर और आयरा की दोस्ती बहुत गहरी थी। कबीर हमेशा से आयरा को चाहता था। एक दिन उसने नशे की हालत में आयरा से जबरन अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की। आयरा ने उसे रोक दिया और उसी दिन से उनके बीच दरार आ गई। आयरा ने वो रिश्ता यही खत्म कर दिया, लेकिन कबीर आज भी उसे अपना मानता था। वो अतीत आयरा ने किसी से साझा नहीं किया, यहां तक कि आरव से भी नहीं। लेकिन अब ये राज न बताना उसकी मोहब्बत को तोड़ रहा था। इसी बीच
कबीर चुप नहीं बैठा था। वो तय कर चुका था, अगर आयरा उसे नहीं मिली तो वो किसी और को भी उसे पाने नहीं देगा। कबीर की बेचैनी अब जुनून में बदल चुकी थी। वो जानता था कि आरव और आयरा की नजदीकियां दिन दिन बढ़ रही हैं, और ये बात उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं थी। उसने एक चाल चली। कबीर ने कैंपस में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, आयरा और मैं पहले से रिलेशनशिप में थे और अब भी हमारे बीच सब कुछ है। धीरे धीरे ये बातें आरव के कानों तक पहुंची। उसका दिल टूटने लगा। उसे लगा आयरा ने उससे सच छुपाया है। एक दिन क्लास के बाद आरव ने आयरा से कहा, आयरा, मुझे सच जानना है। तुम्हारा और कबीर का रिश्ता क्या है? सब कहते हैं तुम दोनों अब भी साथ हो। आयरा ने गुस्से से जवाब दिया, क्या तुम भी उन सब की बातों पर यकीन कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई दिखाई नहीं देती? आरव चुप रहा। उसकी खामोशी आयरा के दिल को चीर गई। उधर कबीर ने अगला कदम उठाया। उसने कुछ पुरानी तस्वीरें और चैट्स निकालकर ऐसे सबूत बना दिए जैसे आयरा आज भी उसी के साथ हो, और वो सबूत उसने आरव तक पहुंचाए। आरव के हाथों में वो तस्वीरें आते ही उसकी दुनिया हिल गई। दिल टूटने की आवाज शायद किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उसकी रूह तक बिखर गई। अब आरव को यकीन था आयरा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आरव तस्वीरें देखकर भीतर से हिल गया। दिल कह रहा था आयरा ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन आंखों के सामने जो था दिमाग को यकीन दिला दिया। अगले दिन आयरा ने आरव को रोका। आरव, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? बताओ ना, क्या हुआ? आरव ने कांपती आवाज में कहा, आयरा, सबूत झूठ नहीं बोलते। तुम आज भी कबीर के साथ हो, और मैंने तुमसे सच्चाई मांगी थी, लेकिन तुमने मुझसे सब छुपाया। आयरा की आंखें भर आईं। आरव, ये सब झूठ है। कबीर ने ये चाल चली है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं। लेकिन आरव ने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना था तो मेरे पास क्यों आई थी? आयरा टूटकर वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से बहते आंसू अब किसी को भी पिघला सकते थे, लेकिन आरव का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका था। उधर कबीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अब आरव और आयरा के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम कॉलेज से लौटते वक्त आयरा का एक्सीडेंट हो गया। भीड़ में खड़ा आरव जब उसके पास पहुंचा तो उसे लहूलुहान हालत में देखकर उसके होश उड़ गए। आयरा ने कांपते होठों से सिर्फ एक बात कही, आरव, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूं। और उसकी आंखें बंद हो गईं। आयरा को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया गया। आरव की आंखों में डर, दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, काश मैंने उस पर भरोसा किया होता। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे। बाहर बैठा आरव बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्लीज आयरा को कुछ मत होने देना। मैं उससे सब कह दूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन होश आने में वक्त लगेगा। आरव की जान में जान आई। वो आईसीयू के शीशे से आयरा को देख रहा था। उसकी सांसों के साथ उसकी धड़कनें जुड़ी हुई थी। इसी बीच आरव के दिमाग में वो तस्वीरें बार बार घूम रही थी। क्या ये सचमुच आयरा की थी या फिर कोई चाल? सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसने कबीर को खोजने का फैसला किया। कुछ देर बाद कैंपस के पास उसे कबीर मिला। आरव ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ कबीर, क्या ये तुम्हारी चाल थी? क्या तुमने ही झूठे सबूत बनाए? कबीर ने हंसते हुए कहा, आरव, तुम कितने भोले हो। हाँ, ये सब मैंने किया। आयरा सिर्फ मेरी है, और मैं उसे किसी और का होने ही नहीं दूंगा। आरव का खून खौल उठा। अब उसे सच्चाई साफ हो गई थी। उसने तय किया वो आयरा को सच बताएगा और कबीर की असलियत सबके सामने लाएगा। लेकिन कबीर अभी रुका नहीं था। उसके मन में अब एक और खतरनाक प्लान था। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। आयरा बेहोश पड़ी थी। मशीन की बीप बीप आवाज माहौल को और भारी बना रही थी। आरव उसकी कुर्सी के पास बैठा, हाथ थामे लगातार यही कह रहा था, आयरा, प्लीज आंखें खोलो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। घंटों बाद आयरा की उंगलियां हल्की सी हिली। आरव तुरंत झुककर बोला,
आयरा सुन सकती हो ना? धीरे धीरे आयरा ने आंखें खोली। उसकी नजर सबसे पहले आरव पर पड़ी। कमजोर आवाज में उसने कहा, तुम रो रहे हो? आरव की आंखों से आंसू आए निकले। हाँ है आरव, क्योंकि मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की और तुम्हें खोने ही वाला था, लेकिन अब नहीं। मैं सच कहता हूं, मैं तुमसे दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथ से आरव का हाथ दबाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो पहले दिन से ही तुमसे प्यार किया था आरव, बस कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। दोनों के बीच एक खामोश इजहार हो चुका था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक तूफान उठ रहा था, क्योंकि बाहर अस्पताल की पार्किंग में कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन और होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। आरव, अब मैं तुम्हें आयरा से दूर नहीं करूंगा। अब मैं आयरा को ही अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। अस्पताल के कमरे में आयरा और आरव की आंखों में अब सुकून था। दोनों का इजहार हो चुका था और लग रहा था मानो सारी मुश्किलें पीछे छूट गई हो। लेकिन किस्मत ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। रात करीब 11 बजे जब सब शांत था, तभी अचानक अस्पताल की बिजली चली गई। कमरे में हल्का अंधेरा छा गया और सिर्फ मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। आरव बाहर डॉक्टर को बुलाने गया। उसी वक्त अंधेरे का फायदा उठाकर कबीर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में जुनून और हाथ में एक इंजेक्शन था। आयरा, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। आयरा ने चौंक कर देखा। कबीर, तुम यहाँ? कबीर उसके पास आया। हाँ, और अब तुम्हें अपने साथ ले जाने। अब कोई आरव तुम्हारे बीच नहीं आएगा। आयरा डर के मारे कांप उठी। उसने कमजोर आवाज में कहा, पागल हो गए हो तुम, मुझे अकेला छोड़ दो। कबीर उसके पास और झुक गया। नहीं आयरा, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। इसी पल दरवाजा खुला और आरव अंदर आया। उसने कबीर को इंजेक्शन पकड़े देखा। कबीर, ये क्या करने जा रहे हो? आरव गरज उठा। कबीर हंस पड़ा। जो तुम सोच भी नहीं सकते आरव, अगर आयरा मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। कमरे में तनाव बढ़ गया। आयरा डरी हुई थी, आरव गुस्से में, और कबीर अपनी पागलपन की हद पर पहुंच चुका था। कमरे में तनाव गहरा गया। कबीर इंजेक्शन उठाए आगे बढ़ा, लेकिन आरव उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। पीछे हट जाओ आरव, कबीर चिल्लाया। नहीं, अगर तुम्हें आयरा को छूना भी है तो पहले मुझे मारना होगा। आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। आयरा रोते हुए बोली, कबीर प्लीज, ये सब मत करो। तुमने मुझे कभी सच में चाहा होता तो मेरी खुशी को समझते। कबीर की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है आयरा, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। कहते हुए उसने इंजेक्शन आगे बढ़ाया। आरव ने झपटकर उसका हाथ पकड़ा और दोनों में जोरदार धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुर्सियां और स्टूल गिरते गए, कमरे का शोर बढ़ता गया। लड़ते लड़ते अचानक इंजेक्शन कबीर के हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। आरव ने पूरी ताकत से कबीर को धक्का दिया। कबीर दीवार से टकराकर गिर पड़ा। उसका सिर बुरी तरह चोटिल हो गया और वो वहीं बेहोश हो गया। डॉक्टर और नर्सेस शोर सुनकर अंदर भागे। उन्होंने तुरंत कबीर को आईसीयू में शिफ्ट किया। आयरा सिसकते हुए आरव से लिपट गई। आरव, मैं बहुत डर गई थी। आरव ने उसके आंसू पोंछे और बोला, अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था, कबीर की यह हार असली नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई अधूरी साजिश अभी पूरी होनी बाकी हो। कबीर आईसीयू में भर्ती था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे अब भी वही जुनून जल रहा था। वो जानता था कि आरव और आयरा अब पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। अगर आयरा मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। कुछ दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही कबीर ने आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने आरव को कॉल किया। आरव, अगर आयरा को बचाना है तो अकेले आना, वरना नतीजे बुरे होंगे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत लोकेशन प्रेस की और वहां पहुंच गया एक सुनसान पुराना गोदाम। गोदाम के बीचों बीच आयरा कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। कबीर सामने खड़ा था, हाथ में पिस्तौल लिए। स्वागत है आरव, आज फैसला हो जाएगा कि आयरा किसकी होगी।
आरव चीख पड़ा, कबीर, ये पागलपन छोड़ दो। अगर तुम सच में आयरा से प्यार करते हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। कबीर हंस पड़ा, तुम समझते नहीं आरव, ये जुनून है और जुनून हमेशा जीतता है। इतना कहकर उसने पिस्तौल सीधा आयरा की तरफ तान दी। आरव ने बिना सोचे समझे उसके सामने आकर कहा, अगर गोली चलानी है तो पहले मुझे मारो। आयरा की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर के हाथ कांप गए। उसके सामने आरव की सच्चाई और आयरा का डर दोनों खड़े थे। एक पल के लिए उसने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। गोली की आवाज के बाद सब कुछ पल के लिए ठहर गया। आयरा की चीख घुल गई उस सन्नाटे में। आरव वही जमीन पर गिर पड़ा। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई थी, लेकिन खून बहुत बह रहा था। आयरा बंधनों को तोड़ने की कोशिश करती रही और चिल्लाई, आरव प्लीज उठो, मुझे छोड़कर मत जाना। कबीर के हाथ कांप रहे थे। वो अपनी ही हरकत से हिल गया था। उसने सोचा था कि गोली आयरा की जिंदगी छीन लेगी, लेकिन न जाने क्यों उसका निशाना बदल गया। आरव ने दर्द से कराहते हुए कहा, आयरा मैं ठीक हूं, तुम रो मत। आयरा किसी तरह बंधन खोलकर उसके पास दौड़ी और खून रोकने लगी। इसी बीच पुलिस की सायरन की आवाज आई। डॉक्टर ने पहले ही हॉस्पिटल में खबर दे दी थी कि कबीर कुछ बड़ा करने वाला है। पुलिस ने गोदाम घेर लिया। कबीर ने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर बेबसी और पागलपन दोनों थे। उसने धीरे धीरे हथियार नीचे रख दिया। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, आयरा मुझे माफ कर दो। मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुश रहो। बस मैं ये कह नहीं पाया। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। उसकी आंखों में आखिरी बार आयरा की तस्वीर कैद हो गई, अधूरी ख्वाहिशों की तरह। 1 साल बाद आरव पूरी तरह ठीक हो चुका था। आयरा उसके साथ एक नई शुरुआत कर चुकी थी। दोनों की जिंदगी अब प्यार और सुकून से भरी हुई थी। लेकिन जब भी आयरा अकेली होती, उसे कबीर की वो आंसू भरी मुस्कान याद आ जाती। एक ऐसा प्यार जो पागलपन बन गया था। एक अधूरी ख्वाहिश जो अधूरी रहकर भी उनके रिश्ते को और गहरा कर गई थी। अधूरी ख्वाहिशें खत्म होती है, लेकिन ये सिखाती है कि सच्चा प्यार स्वार्थ नहीं होता। वो सिर्फ अपनाने का नहीं, बल्कि छोड़ने का भी साहस रखता है। द एंड।